हेलो जी जी कासिम आपका नाम E4 एरर आ रहा है। एरर का बताया था आपने? नहीं बताया था। नहीं E4 एरर हर दफ़ा नहीं देता हूँ, इसको ऑफ करके ऑन करेंगे ना तो फिर हो जाता है, नहीं क्लियर हो देखिए जाता है। क्लियर हो जाता, लेकिन अभी मैं करूँगा ना, देखें अभी यहाँ पर उसको हम क्लियर करेंगे ना तो इसमें चले जाना। कैलिब्रेशन इसकी वो है ना, बोर्ड का मसला है इसका। किस चीज़ का है? बोर्ड का मसला, कैलिब्रेशन ही कर नहीं रहा। इंटरनल कैलिब्रेशन होगी तो एक्सटर्नल होगी। इंटरनल मैं वेब से कह रहा हूँ ना, अभी इसने E4 एरर दे दी है ना, इंटरनल कैलिब्रेशन की इसको एरर दी है। लेकिन अगर इसको ऑफ करके ऑन करेंगे ना तो किसी टाइम जी ये एरर आ रहा था उसके अंदर, तो इसको हमने खोल के इसके कार्ड की सर्विस की है और एक दो इश्यूज थे कार्ड के अंदर, वो सॉर्ट आउट किए हैं। ठीक है, अभी इसकी रीडिंग माशाल्लाह से अभी स्टेबल है। पहले तो अनस्टेबल थी, कैलिब्रेशन नहीं कर रहा था ये, और सिस्टम का एरर आ रहा था। ये इसको अभी हमने खोला हुआ है। इसकी सेटिंग हमने की है। सेटिंग करने के बाद अभी माशाल्लाह इसकी वैल्यू काफ़ी स्टेबल हो गई है। लेकिन अभी ये पूरा चैम्बर खुला हुआ है इसका लोड सेल का, तो जिसकी वजह से ये वेरिएशन आ रही है, अभी माइनर सी वेरिएशन आ रही है। लेकिन आया कि हम इसको दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं और उसको हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी कैलिब्रेशन के कंप्लीट कर रहा है या नहीं कर रहा कैलिब्रेशन। इसको ऑफ कर दिया हमने, इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे इसकी पावर, और इसका जो एरर था वो E4 एरर ये दे रहा था, E4 आ रहा था हमारे पास। और अभी हमने इसको ऑन कर दिया और इसकी अब देखते हैं कि ये क्या परफॉर्म करता है। अभी ये कैलिब्रेशन पे चला गया और कैलिब्रेट अपने आप को कर रही है। पहले तो ये जैसे ही कैलिब्रेशन पे जाता था और कैलिब्रेशन पे जाने के बाद ये E4 का एरर जनरेट कर देता था। अभी माशाल्लाह से इसकी सर्विस भी हुई है, काफ़ी सारी कंटेमिनेशंस भी थी और बोर्ड के भी एक दो इश्यूज थे इसके, वो भी सॉर्ट आउट किए हैं। उसके बाद अभी ये अपने आप को कैलिब्रेट कर रहा है, इंटरनल कैलिब्रेशन हो रही है इसकी। इसका लोड सेल बहुत सेंसिटिव होता है, इसको कोई बंदा भी नहीं है खोल सकता इजीली, और इसके अंदर काफ़ी सारी एहतियात करनी पड़ती है क्योंकि बहुत सेंसिटिव है ये। और आपको पता है कि माइक्रो बैलेंस है, और माइक्रो बैलेंस के अंदर जो भी है हमारे पास जो इश्यूज आते हैं कि इसके लोड सेल से रेलिवेंट, कि लोड सेल अगर इसका ख़राब हो गया तो पूरा बैलेंस आपका डिस्कार्ड हो जाता है। अभी इसकी एरर इस पर से रिमूव हो गया। बाकी इसको हम बंद करते हैं, बंद करके उसके बाद की एक वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी क्या रीडिंग है और स्टेबल हुआ है या नहीं हुआ, हमारा क्या रिज़ल्ट आउट हुआ। ठीक है।
अभी इसको हम बंद करते हैं और इसका भी थोड़ा सा इस पर टाइम लगेगा, तो मैं वो भी इसमें बंद करने के बाद जो आपको बताता हूँ कि इस पर क्या क्या प्रोसीजर जो है वो रन हुआ और इसकी क्या परफॉर्मेंस है। ये इसकी अभी हमने इसकी पैकिंग कर ली है कंप्लीट, और इसको पैकअप करने के बाद इसका बैलेंस भी हमने कर लिया है, ठीक है। इसकी एडजस्टमेंट कर दी थी, लेवल भी इसका एडजस्ट कर दिया हमने, ठीक है। मॉडल जो है वो इसमें एरर आ रहा था, Q4 का एरर आ रहा था। इसको पावर अप करके देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। स्टेबिलिटी इसकी देखनी है अभी कि अभी मैक्सिमम स्टेबिलिटी क्या है, क्योंकि अनस्टेबल था और E4 का एरर था इसमें। इंटरनल कैलिब्रेशन दोबारा से चेक कर रहा है। शिमाज़ो का बैलेंस है हमारे पास ये, ठीक है। इसका जो मॉडल नंबर है वो AUW220D शिमाज़ो का, ठीक है। और ये माइक्रो बैलेंस है। इससे पहले भी E4 का एक एरर आया था, उसको भी हमने सॉर्ट आउट किया। कैलिब्रेशन एंड हो गया। पावर ऑन करेंगे। अभी फैन भी चल रहा है, फैन को ऑफ करते हैं, हम देखते हैं क्या। अभी इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए स्टेबल होने के लिए, क्योंकि अब ये मिलीग्राम से भी नीचे है, 10⁻⁵ में जब जा रहा है। मैक्सिमम स्टेबिलिटी आ गई अभी हमारी माशाल्लाह से। पहले इसमें E4 का एरर था, कैलिब्रेशन आउट हो रही थी, कैलिब्रेट नहीं कर रहा था सिस्टम, और उसके बाद से फिर इसका जो इशू था कि वेरिएशन बहुत ज़्यादा थी। अभी इसकी स्टेबिलिटी चेक कीजिएगा माशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और ऐसे ही बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में भी अपलोड होती रहेंगी। जैसे जैसे काम होता है उसके साथ वीडियोस भी बना के फिर वो अपलोड में कर दिया करूँगा चैनल पे। जज़ाकल्लाह।